कब नहीं स्थगन प्रस्ताव लेकर आया विपक्ष, सवाल ये पैदा होता है। और कब नहीं सरकार ने स्वीकार किया विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के तहत लाया गया। ऐसी स्थिति में लाया जाता है जब कोई भयंकर परिस्थितियां हो, आपदाएं आई हो। लेकिन ये एक रूटीन बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, विपक्षी दल का, कि जब भी सत्र शुरू होता है अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार का काम रोको प्रस्ताव लाए हैं। आज उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ किस प्रकार से प्रस्ताव लाया जाए, तो वो इस तरह का पंचायती राज चुनावों से संबंधित प्रस्ताव लेकर आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रस्ताव लाने से पहले उन्हें अपने विवेक से सोचना चाहिए था कि क्या ऐसी स्थिति है। तो इस मामले में चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद हम जैसे ही चर्चा ख़त्म होगी तो उसका उनको जवाब भी हम देंगे। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 गुटों में बटी हुई है, एक दबदबा विपक्षी विधायक दल में देखने को मिल रहा है कि पहले मैं प्रस्ताव लाऊं। मुझे लगता नहीं कि विपक्षी दल के नेता को इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन उनको बोलना पड़ता है। प्रस्ताव ना बोलकर इधर उधर की हाँकने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुद्दों पर बोलना चाहिए, तर्क पर बोलना चाहिए। पहले दिन से हम उनका स्वागत कर रहे हैं। विपक्षी नेता ज़रा हमारे जो है तनाव में रहते हैं, तो और तनाव में रहकर वो सत्ता पक्ष के बारे में ज़्यादा भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवक्ता बन गए हैं। ऐसे ही फरवरी के चुनाव में जब हमारी सरकार के विधायक बिके हुए गुट को जो कि उन्होंने ख़रीदा था, उस समय भी इनको ये लग रहा था कि अब हमारे सब चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता जानती है हम प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार नए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। किसान तक पहुंचने की कोशिश पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से की गई है। और किसान में और एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस प्रकार से अभूतपूर्व हमने परिवर्तन किया है, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। सभी युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से अपने आप को साहसिक दिखाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सत्ता पक्ष पर आप आरोप लगाइए, हम आपके आरोपों का हर बात का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन कुछ तथ्य तो बताइए। आपदा आई है, हमें कह रहे हैं कि हम जश्न नहीं मना रहे। मैंने आज आपको कहना चाहता हूँ, 11 दिसंबर को हमारी सरकार का दृष्टिकोण दिखाया जाएगा पड्डल ग्राउंड में कि व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 3 साल में हम कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, हमने कैसे भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया और 3000 करोड़ का राजस्व कमाया। हमें पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी 2017 से 22 की, उन्हें 50,000 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला है। हमें 3 साल में 50,000 करोड़ रुपया कम मिला है। और 50,000 करोड़ कम मिलने के बाद भी हम सारे जो पैसे को सही सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत अड़चनें अभी है, कुछ डिले होती है, कुछ पेमेंट्स में डिले है, जो हम स्वीकार करते हैं कि कुछ पेमेंट्स में डिलेज़ हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जून 2022 से पहले होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियाँ बांटी थी। उन्होंने क्यों नहीं संवैधानिक संस्थाओं की बात कही थी? उस समय उन्होंने क्यों नहीं चुनाव करवाया था? मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि पंचायत के चुनाव होंगे। जो त्रुटियां हैं, नई पंचायतों के गठन के बाद, पुनर्गठन के बाद हम पंचायत का चुनाव करवाएंगे। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस पर